Bipolar depression versus major depression. Sometime it's hard to tell. और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी इसी मौजू के ऊपर है। बाइपोलर डिसऑर्डर अमूमन 3 सूरतों में नमूदार होता है, या तो वो हाइपोमेनिया की सूरत में नमूदार होगा, या मेनिया की सूरत में, और या फिर डिप्रेशन की सूरत में। अगर तो आपकी बीमारी डिप्रेशन की सूरत में नमूदार हुई है तो आपका ये डायग्नोसिस कई सालों तक चल सकता है, अनलेस यू गॉट फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेनिया एलर हाइपोमेनिया, और फिर आपका डायग्नोसिस या तो बाइपोलर 1 या फिर बाइपोलर 2 में तब्दील हो जाएगा। लेकिन चंद ऐसी निशानियां हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि आपकी बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर है, इवन अभी तक आपको उसका डायग्नोसिस नहीं मिला। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है वो यूनिपोलर डिप्रेशन से बहुत मुख्तलिफ है। और अब हम उन 5 निशानियों के बारे में बात करेंगे जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि आपकी बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकती है। आपकी जिंदगी में सबसे पहला डिप्रेसिव एपिसोड जो कि 20 साल की उम्र से पहले हुआ, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में जो एवरेज एज ऑफ ऑनसेट है बीमारी की वो 15 से 20 साल के दरमियान है। बाइपोलर डिप्रेशन, जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों आते हैं, ये अमूमन लेट टीन ईयर्स में यानी 15 से 20 साल के दरमियान की जो एज होती है उसमें नमूदार होता है। जबकि यूनिपोलर डिप्रेशन, जिसमें जस्ट डिप्रेशन ही डिप्रेशन होता है, वो अमूमन बाद के सालों में यानी कि 30 से 40 साल के दरमियान की जो एज है उसमें नमूदार होता है। नंबर 2, आपने एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन ली तो उससे आपको कोई अफाका नहीं हुआ, बल्कि बाज़ औक़ात तो इंसान की तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि एंटी डिप्रेसेंट लेने से इंसान एक मिक्स स्टेट में चला जाता है, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है, बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वायर्ड बट टायर्ड। तो ये भी हो सकता है कि माजी में एंटी डिप्रेसेंट से आपको अफाका हासिल हुआ हो और काफ़ी हद तक आपका डिप्रेशन से कंट्रोल हो गया हो, लेकिन अभी आपकी बीमारी ज़्यादा एविडेंट हो गई है, जिसकी वजह से एंटी डिप्रेसेंट्स ने अपना काम करना छोड़ दिया है। नंबर 3, आपका कोई फैमिली मेंबर जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो। और ये बहुत ही अहम बात है कि आपका कोई अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जिस तरह आपके वालिदैन या आपके जो बच्चे हैं, उनमें से किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 4, पिछले 5 सालों में आपको 3 या उससे ज़्यादा डिप्रेसिव एपिसोड आ चुके हों। बाइपोलर डिसऑर्डर अमूमन साइकिल करता रहता है, जिसमें आपका मूड मेनिया से डिप्रेशन की तरफ शिफ्ट होता है और फिर डिप्रेशन से मेनिया की तरफ शिफ्ट होता है। और जो यूनिपोलर डिप्रेशन होता है उसमें सिर्फ डिप्रेशन ही डिप्रेशन होता है और वो अमूमन बाइपोलर डिप्रेशन की तरह साइकिल नहीं करता। लेकिन कोई इंसान, उसको अगर वक्तन फ़वक्तन डिप्रेसिव एपिसोड आ रहे हों तो उसके बारे में सोचा जा सकता है कि कहीं वो बाइपोलर स्पेक्ट्रम पे ना हो। हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने एक मूड स्टेबलाइजर लिया और 1 महीने के अंदर अंदर आप डिप्रेशन से रिकवर हो गए। लेकिन ये एक ट्रिकी साइन भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर अमूमन मूड स्टेबलाइजर्स ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपने मूड स्टेबलाइजर मेडिकेशन ली और उसके लेने से अगर आपकी तबीयत में बेहतरी आई है तो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्योंकि डॉक्टर अमूमन मूड स्टेबलाइजर्स को दूसरी बीमारियों के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे हिंट हैं
जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर आपका डिप्रेशन बेहतर नहीं हो रहा, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर का डिप्रेशन भी हो सकता है और इसके बारे में सोचा जा सकता है। और इस सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का मकसद उन लाखों लोगों तक पहुंचाना है जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं, ताकि वो खुद इस चीज़ को समझें, इस चीज़ पर गौर करें और वो खुद अपने रेस्क्यू में पार्टिसिपेट करें।